अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन अबी याला शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुद ज़िबहा वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु रवाहु मुस्लिम। मौज़ूद सामीन किराम, इस दुनिया के अंदर रहते हुए किसी भी मज़हब को, किसी भी धर्म को अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही है कि गलत है, किसी भी मज़हब की अच्छाई या बुराई को आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप उस मज़हब की जो धार्मिक किताबें हैं उनको आप पढ़ें। इस्लाम क्या है, इस्लाम को अगर समझना है तो इस्लाम की जो मज़हबी किताब है, कुरान है, नबी की हदीसें हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। समंदर कितना गहरा है ये जानने के लिए समंदर के अंदर आपको गोता लगाना पड़ेगा, उसके अंदर छलाक लगानी पड़ेगी। इस्लाम के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे शुकूक व शुबहात और तरह तरह के लोग बातें करते हैं। इस्लाम एक्चुअल में है क्या? इस्लाम, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है जो आपके सामने पढ़ी गई है। हदीस के रावी अबू याला शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर एहसान को फ़र्ज़ कर दिया है। इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शै। अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर एहसान को फ़र्ज़ कर दिया है और ये हुक्म है मुसलमानों को, अहले इस्लाम को, इस्लाम के मानने वालों को। अगर आप साहिब ईमान हैं तो प्यारे नबी का ये जुमला आपके सामने होना चाहिए कि अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर एहसान को फ़र्ज़ किया है। अब एहसान क्या चीज़ है भाई? एहसान किसे कहते हैं? एहसान का मतलब ये होता है किसी भी काम को उसके करने का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ा है वो तरीक़ा इख्तियार किया जाए। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, झूठ के रास्ते हैं, सूदखोरी के रास्ते हैं, बेईमानी के रास्ते हैं, 420 के रास्ते हैं। इस्लाम ये कहता है नहीं, जो सबसे बेहतरीन तरीक़ा हो वो तरीक़ा आप इख्तियार कीजिए। आप नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, किसी को सूरह फातिहा नहीं याद है, कोई ऐसे ही चला या नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़ा साफ़ नहीं है। इस्लाम ये कहता है अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर एहसान को फ़र्ज़ कर दिया है। नमाज़ पढ़ने आना है, पहले जिस्म पाक होना चाहिए, कपड़ा आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, आप अच्छे से वज़ू करें, वज़ू करने के बाद आकर के मस्जिद के अंदर सुकून व इत्मीनान से खुशू के साथ आप नमाज़ पढ़ें, इसका नाम एहसान है। अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर एहसान को फ़र्ज़ कर दिया है। अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। अब औलाद के अंदर एहसान क्या है? औलाद जैसी नेमत अल्लाह ने दी है तो औलाद के अंदर एहसान ये है कि औलाद की सही तरबियत की जाए, उसको हुस्न अखलाक सिखलाया जाए, उसको सच बोलने की तालीम दी जाए, बच्चे को उसकी अच्छी तरबियत की जाए। अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर एहसान फ़र्ज़ किया है। माँ बाप हैं, माँ बाप के साथ एहसान क्या है? माँ बाप से आप प्यार मोहब्बत से बात करें, माँ बाप के साथ आप हुस्न सलूक करें, उनके हुकूक की आप रियायत करें। आपकी वाइफ अहलिया है, अहलिया के साथ भी आप एहसान करें। एहसान क्या है? उसके जो हुकूक हैं आप अदा करें, उसके साथ आप नरमी के मामलात करें। अभी सोशल मीडिया पे जैसा कल जिक्र भी किया गया था, वक्फ बोर्ड का मसला है। अब गवर्नमेंट इस बिल को लेकर के आ रही है, उसका क्या मकसद है, अंदरूनी तौर पर क्या प्लानिंग हो रही है, क्या साजिशें हो रही हैं, भाई हम उसको जानने के मुकल्लफ नहीं हैं। अल्लाह इसे खैर का मामला करे, लेकिन अंदर प्लानिंग क्या चल रही है वो अलग मैटर है। इस मौके पर अब हुकूमत को सोशल मीडिया पर आकर के गाली देना, हुकूमत ऐसी है, हुकूमत वैसी है, बुरा भला कहना और दुनिया भर की खुराफात करना, ये भाई ये इस्लाम की तालीम नहीं। इस्लाम ये कहता है इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शै। अब यहाँ पर एहसान और बेहतर तरीक़ा ये है कि इस बिल के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर आप जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो तरीक़ा आप इख्तियार कीजिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से, जमीयत उलमाए अहले हिंद की तरफ से जो बार कोड, जो QR कोड वहाँ से जो जारी किया गया है, उसके ज़रिए से आप अपनी राय वहाँ पर आप पेश करें। बहरहाल कहने का मतलब ये है, ये इस्लाम की तालीम, इस्लाम की खूबी है। हर चीज़ के अंदर इस्लाम ने, अल्लाह ने एहसान को फ़र्ज़ कर दिया है। उसके बाद अल्लाह के नबी दो मिसालें पेश करते हैं, वो दो मिसालें अपने सामने आप रखें। प्यारे नबी ने फरमाया फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला। लड़ाई नहीं करनी है, जिहाद नहीं करना है, ऐसे जंग नहीं करना है, लेकिन जंग जब लाजिम हो जाए, जब क़िताल लाजिम हो जाए, दुश्मन सामने आ जाए, उस मौके पर अगर तुम दुश्मन पर गालिब हो रहे हो तो प्यारे नबी ने फरमाया कि वहाँ भी तुमको एहसान करना है। एहसान ये करना है, ऐसा नहीं करना है उसका एक हाथ काट दो, फिर दूसरा हाथ काटो, फिर पैर काटो, फिर दूसरा पैर काटो, उसकी आँख निकालो, कान काट दो, नाक काटो, ये नहीं करना है।
ऐसे उसको तकलीफ नहीं पहुंचानी है। अगर जंग लाजिम हो जाए, कत्ल लाजिम हो जाए, दुश्मन सामने मौजूद है, मारना चाहता है, उस मौके पर अगर तुमको कत्ल करना भी है, उसको गालिब हो रहे हो, तो एहसान के साथ एक बार में काम तमाम कर दो। बदतमीजी नहीं करनी उसकी लाश के साथ, एहतराम इंसानियत का ख्याल रखना है। और एक मिसाल और अल्लाह के नबी ने दी, वह इदा दबहतुम फअहसिनु ज़िबहा, कुर्बानी के मौके पर जानवर ज़बह करते हो, ये साल के 12 महीने में जब भी जानवर आप ज़बह करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एहसान करना है। और एहसान कैसे करना है? प्यारे नबी ने 2 बातें बतलाई। फरमाया कि अपने चाकू को, छुरी को तेज़ कर लिया करो, क्योंकि भाई जानवर ज़बह करने का एक तरीका ये है, एक ऐसा चाकू जो काम नहीं करता आप उसको ले आइए, उसको चलाते रहिए आप, जाहिर सी बात है जानवर को तकलीफ होगी। जानवर को ला करके उठा करके पटक दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर चाकू चलाना शुरू कर दीजिए, चाकू भी साफ नहीं है और जानवर को तकलीफ भी आप दे रहे हैं। इस्लाम कहता है नहीं, जानवर ज़बह करना है अल्लाह के नाम पर, लेकिन उस मौके पर भी चाकू तेज़ होनी चाहिए, उसको तेज़ कर लिया करो, जानवर को तकलीफ ना पहुंचाओ। इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, हर चीज़ के साथ अल्लाह ने एहसान को फ़र्ज़ किया है। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।